नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज में भारत। मैं आपके साथ अजीत उपाध्याय। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच मैं उपस्थित हूं। और बताएं तो कार्य कोई और करता है और जब काम कोई कंप्लीट हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया हुआ है। आपको बताएं तो सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा के रघुनाथपुर प्रखंड, जो कि जहां पे एक अस्पताल यानी कि रेफरल अस्पताल जो कि काफी जर्जर व्यवस्था में बीते कई सालों से था, लेकिन जब जरूरत थी तो शायद कोई आवाज उठाने वाला उस समय नहीं था। तो उस समय जा करके रघुनाथपुर निवासी यानी कि अखिलेश पांडे जो इंटक में प्रदेश महामंत्री हैं, हमारे साथ अभी इस लाइव में जुड़े हुए हैं। उन्होंने आवाज उठाया, पीआईएल दायर किया हाई कोर्ट में याचिका। उसके बाद से हाई कोर्ट ने फैसला दिया, 15 महीने में बनाने का आदेश आया, जिसका प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया हर जगह पे देखा गया। हमारे भी चैनल पर उस कवरेज को लगातार किया गया। वहां पे किस मटेरियल से अस्पताल का निर्माण हुआ इत्यादि सब चीजें देखी गई। लेकिन जब उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन सूबे के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सिवान जिले के ही निवासी माननीय श्री मंगल पांडे जी ने किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको निर्माण कराने में अपना खून पसीना एक किया, उसको आगे किया, उस व्यक्ति का नाम कहीं नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति की बात कर रहे हुए हैं अखिलेश पांडे, उनका नाम कहीं नहीं है। सवाल उनको नाम प्लेट से, नेम प्लेट से नहीं है। सवाल है कि आखिरकार में रघुनाथपुर की जनता ने जो विश्वास अपना जनमत दे करके आगे बढ़ाने का, हाईकोर्ट तक उनको पहुंचाने का काम किया, आज उस विश्वास के साथ धोखा वर्तमान की सरकार ने किया हुआ है। इसके बाद एक सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं जो कि देखा गया कि जिसमें नाराजगी जाहिर करते हैं और लिखते हैं कि तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अखिलेश जी हमारे चैनल में। जी आपका सब स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या नाराजगी है कि सोशल मीडिया पे काफी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो नाराजगी आपकी है और देखी जा रही है, काफी जाहिर हो रही है कि स्वास्थ्य मंत्री को आप बर्खास्त करने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी रघुनाथपुर ही नहीं पूरे बिहार में बहुत सारा चीज को अनियमितता फैलाने के काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार के अभियान के तरह सरकार के बैठे हुए कार्य को निष्पादन कर रहे हैं। मंत्री जी यह नहीं सोच रहे हैं कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हूं और जनता के द्वारा ये पैसा है, इस पैसा का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में लगाने का काम कर। उदाहरण स्वरूप सिवान जिले के 19 सितंबर और 20 सितंबर को जिस प्रकार उन्होंने अपना चुनावी अभियान चलाया जाता है, उसी प्रकार रेफरल हॉस्पिटल या अन्य सामुदायिक हॉस्पिटलों को उन्होंने उद्घाटन करने का कार्यक्रम किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि रघुनाथपुर प्रखंड के रघुनाथपुर मुख्यालय में या अन्य सिसवन में, अन्य कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा सभा को संशोधित करने का काम किया गया। जो सभा को संबोधित कर रहे थे, यानी मंच का संचालन जो कि विभागीय पदाधिकारी द्वारा करना चाहिए, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं उनको इसलिए विरोध कर रहा हूं कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बना हाईकोर्ट के आदेश पर बना, वह आदेश के बजाय उन्होंने कह रहे हैं कि 2020 में जब रघुनाथपुर में मैं गया था तो धरना चल रहा था। मैं कह रहा हूं कि 2020 में जिस दिन रघुनाथपुर आए थे, उस दिन बिहार के ही नहीं सिवान जिले के कार्यकारिणी का बैठक
रघुनाथपुर शहीद मैदान में चल रहा था, उसी कार्यक्रम में उन्होंने आए थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का टीका लीजिए। और फिर भी जनता ने उनको रघुनाथपुर की पूर्वी क्षेत्र कृषि फार्म तक पीछा करते हुए आया और वहां पर भी पूछा तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वही भाषण को उन्होंने कह रहे हैं कि मैं भी धरना पर बैठ गया, जब तक नहीं हॉस्पिटल बनेगा तब तक मैं रघुनाथपुर हॉस्पिटल में लात में। मैं पूछना चाहता हूं कि 2016 में सिविल सर्जन ने उसको डैमेज घोषित किया, 2016 में बिहार विधानसभा में रघुनाथपुर के माननीय विधायक ने विधानसभा में उठाने का काम किया, तब भी ये हॉस्पिटल बनाने के लिए कार्यक्रम नहीं किए। उन्होंने लगातार ये काम को, ये हम बात ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इसका पेपर है। और जब मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री के यहाँ गया, प्रधान सचिव के यहाँ गया, तब जाके 4 दिन में आना फाना में चिट्ठी निकला कि रघुनाथपुर बिल्डिंग ध्वस्त है। उसके बाद फिर मैंने हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया। PIL दाखिल करने के बाद फिर भी लोग समय मांगना चाह रहे थे तो हाईकोर्ट ने समय नहीं दिया। सरकार के वाटर लॉक एवं भवन बनाने दोनों को 15 महीना के अंदर भवन बनाने का कार्यक्रम करने का और रघुनाथपुर CO के उत्तरदायित्व देने, दोनों सरकार ने अपनी, जो उनके प्रधान सचिव अंजनी कुमार जी थे, उन्होंने अपीयर होकर यह दे दिए। लेकिन जब माननीय मंत्री जी रघुनाथपुर में अपना संबोधन किया तो उन्होंने कह रहे हैं धरना पर बैठा लोगों को समर्पित किया। क्या सरकार द्वारा समर्पित किया कि हाईकोर्ट के आदेश को? वो कहेंगे हाईकोर्ट संजय करोल के आदेश को मैंने नहीं मानता हूं, मैं विपरीत जा रहा हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं। ये किसके कारण मैं उनको मुख्य रूप से विरोध कर रहा हूँ। अभी हड़ताल पर है, आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर है, पूरे बिहार में श्रम कानून को उल्लंघन के में हो रहा है। कहीं भी समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, कहीं भी आउटसोर्सिंग को प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बहुत सारे लेबर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहते हुए पता चलेगा कि मेरा 6 महीने का तनख्वाह लेकर आउटसोर्स एजेंसी वाला भाग गया, मेरा इतना लेकर भाग गया, मेरा तनख्वाह नहीं मिला साल भर। तो इस तरह के जो लूट मरारी के काम कर रहे हैं, पहले ही ठेका देकर पेमेंट ले लेते हैं और लेकर उसको कहते हैं कि जो करो और उन्होंने क्या काम करने के काम स्वास्थ्य सोसाइटी की स्थिति देख लीजिए, किसी हॉस्पिटल के देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। जहां भी जाइए, मेडिकल कॉलेज हो, जहां भी जाइए, हर खरीदारी में, कुर्सी टेबुल के खरीदारी में क्या नहीं में उनका भ्रष्टाचार लिप्त नहीं है। यहाँ तक कि उनके ब्लड के रिश्तेदार मामा जी को 28 हॉस्पिटल का ठेका मिलता है। क्या बात करते हैं? इस तरह के काम मंगल पांडे जी करते हैं। ये कह रहे हैं कि हम विकास के काम करते हैं। तो मैं कल तक तो आप भी कह रहे थे कि हमारा भी अच्छा रिश्ता है उनके साथ, और मंत्री जी आएंगे तो कहने के हमको भी बुलाएंगे और उस योगदान में हम भी शामिल रहेंगे, हम वहाँ के लोकल निवासी हैं। तो यानी कि ये क्रेडिट यानी कि किया आपने और क्रेडिट मंगल बाबा उठाकर लेकर चले गए। ना क्रेडिट जनता ने जान रही है, जनता किसी को क्रेडिट दे रही है नहीं दे रही है, जनता जान रही है। मुझे क्रेडिट नहीं मतलब है, मैं रघुनाथपुर निवासी हूँ। हॉस्पिटल बनाना, क्योंकि मेरी जवाबदेही बनती है। जब आप इतिहास निकालिएगा, जो सरकारी जमीन है आज जो दिया गया, उससे पूर्वज वो रघुनाथपुर के ब्राह्मणों और कुछ बनिया का जमीन है, तो उस पर जमीन पर बना हुआ है। और हम लोग ने हमारे पूर्वजों ने यह समझकर उदान दिया कि एक अच्छा काम हो रहा है तो क्षेत्र भर के लोगों का इलाज होगा,
इसके लिए हॉस्पिटल के बनने का। जो शहीद मैदान भी है वो भी हॉस्पिटल का जमीन है, ब्लॉक का जमीन नहीं है, उस पर भी ऐसे। लेकिन जो स्थिति है मंगल पांडे जी को, वो स्थिति को मैं आपको करना चाहता हूं। और देखिए, संबंध होना, असंबंध ना होना, मुझे भी मंत्री जी से कोई बहुत बढ़िया संबंध, एक दो बार हम उनसे मिले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी काम के लिए नहीं मिले। जब भी मिले हैं रघुनाथपुर रेफरल हॉस्पिटल के ही लिए मिले हैं। और रघुनाथपुर रेफरल हॉस्पिटल में उन्होंने कहा था, उन्होंने कि 14 डॉक्टर की व्यवस्था देंगे। क्या 14 डॉक्टर की व्यवस्था दिया? मेरा मांग है कि अल्ट्रासाउंड देने की बात की थी, क्या दिए? उनसे मेरा मांग था कि इस हॉस्पिटल को पीआईएल किया हुआ है, इसके लिए अलग से लीज का व्यवस्था करें, और लिफ्ट का, सॉरी करें, लिफ्ट का, माफ कीजिएगा, लिफ्ट का व्यवस्था करें। अगर वो लिफ्ट का व्यवस्था करते तो मैंने यहाँ तक कहा था कि अगर आपके फंड का अभाव है तो हम किसी विधायक का फंड या किसी और का फंड देकर उसमें लिफ्ट लगवाने का काम करेंगे। उनके विभागीय पदाधिकारी डीजीएम साहब, एजीएम साहब ने कहा कि नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सक्षम है। अच्छा, एक सवाल आपने उठाया जो कि रिकॉर्डेड में है कि इस कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। तो क्या आपके अनुसार 2025 चुनाव की तैयारी मंगल बाबा तो नहीं कर रहे हैं ना, घूम घूम करके हर विधानसभा? ना, एकदम भाजपा के 25 का तैयारी नहीं, आज से ही 25 से चालू है। वो चुनावी रैली जिस तरह किया जाता है वही तो कार्यक्रम किया। मैं तो इसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं एक कहीं ना कहीं कुछ, हम राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के एक विंग से बिलोंग करता हूं, जहां की बिहार प्रदेश के संयुक्त महासचिव हूं, तो मैंने इसी का तो विरोध कर रहा हूं। वो राजनीतिक तौर पर उन्होंने काम किया है, और रघुनाथपुर नहीं, पूरे जितने भी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं, सब जगह का एक ही कहानी है। चैनपुर में एक चीज देखा गया कि चैनपुर हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे वर्तमान जो उस विधानसभा के विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जरूरत नहीं समझता हूं, उनका वो चर्चा मंच पे पूरा भरपूर कर रहे हैं, इनके द्वारा हुआ, इनके तहत हुआ, इनके द्वारा किया गया, ऐसा किया। तो क्या एक लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश चलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा? एकदम बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अच्छा, ये बताइए कि विधायक जी के द्वारा ये किया गया, विधायक, हम ये पूछना चाहते हैं कि रघुनाथपुर रेफरल हॉस्पिटल 60 बेड का था, किसी के प्रभाव में आकर उसको 30-30 बेड बांट दिया गया। जो पहला था वह 60 बेड था, क्यों नहीं 60 बेड ही रघुनाथपुर दे दिए? रघुनाथपुर को 60 बेड क्यों नहीं कर दिए? क्यों 50-30 बेड किए? हमने तो उनसे बोला कि कम से कम नहीं 33 से तो 40, तो कह रहे हैं कि अभी इसको रहने दीजिए, हम आगे एडजस्ट कर देंगे। ये कोई बात हुआ? तो कभी भी इस तरह की बात नहीं, किसी और का हम नाम नहीं लेना चाहते। और हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी के ही बात करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहते हैं कि हम कुछ भारतीय, वो संविधानिक पद पर नहीं बैठते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो रीति रिवाज है उसके जो मानने वाले हैं उनके करीब है, जो नहीं मानने वाले हैं उन दंडात्मक कार्रवाई पा रहे हैं। एक सवाल है कि जो चीजें आप बार बार उठा रहे हैं उस चीजों को देखा भी जा रहा है, क्या लगता है कि आपको ना बुलाना सरकारी कार्यक्रम था? ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी से हैं और भाजपा से हैं, वर्तमान में एनडीए की सरकार है, लेकिन वहां पे आपको ना बुलाना क्या लगता है, उचित था अनुचित था? देखिए, ये सरकार का डिसीजन है, सरकार किसको बुलाएगी, सरकार किसको नहीं बुलाएगी। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा था कि पीआईएल कर्ता को इसमें हर जानकारी समय समय पर जो भी कार्यक्रम हो उसकी जानकारी जरूर दें। और ये लोग कुछ दिन तो हमको विभाग से जानकारी मिला, स्वास्थ्य विभाग के जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके, जब रंजीत जी जो पहले थे, जो हाईकोर्ट में आए थे, उन्होंने जब तक उस पद पर थे हमको सूचना देते रहे, फोन करते रहे, बताते रहे। लेकिन जब से 2 आदमी आए, इंद्र जी और वीरेंद्र जी, कोई हमको सूचना नहीं दी। तो अगला कदम क्या होगा अखिलेश जी का? अब अगला कदम क्या होगा?
देखिए अभी अगला कदम तो हाईकोर्ट में हमारा जाने का इरादा है, क्योंकि अभी भी सरकार के पास अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। वो 32 लोगों को चिन्हित करके छोड़ दिया गया है, और उसमें जो बिल्डिंग में अनियमितता बरती गई है उसके अगर एवज में और क्या हो से आ रहे हैं, पटना से बाहर हैं, वो आते हैं तो राय मशवरा करके हम आगे का निर्णय लेंगे। यानी फिर से पुनः आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा? लगभग, अगर मतलब कुछ बचता है, अगर कुछ जगह आपके 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 अनुसार जो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, एक तो 15 महीने में हुआ नहीं है, दूसरा चीज कि आपके मटेरियल का जो उपयोग हुआ अनियमितता उसमें बरती गई है, तो जो मटेरियल का उपयोग हुआ है वो सही नहीं हुआ है। क्या बोले? जो हॉस्पिटल बनाने में मटेरियल का उपयोग हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि अनियमितता उसमें बरती गई है, तो यानी सही मटेरियल का उपयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं है। जो हमको जानकारी आप ही जैसे पत्रकार लोग द्वारा दी गई है उसका कॉपी भी है, और समय पर उद्घाटन नहीं हुआ है, तो हम अपना आधार न मानते हुए, मीडिया का आधार मानते हुए, अगर इसमें कुछ बनता है तो उसके जांच के लिए अभी भी बनने के बाद ही जांच करने का वो पैरामीटर है, उससे वो लोग जांच करें। अरे जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुल दह जा रहा है, नीतीश कुमार के शासन में पुल दह जा रहा है, वो अंग्रेज के जमाने का पुल टिका हुआ है, बिना पाया का पुल टिका हुआ है, लेकिन 2014 के बाद पुल बना हुआ पुल दह जा रहा है, तो हॉस्पिटल ढहेगा तो कौन बड़ा चीज है? लेकिन उस क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो बड़ा क्षेत्र है, और इकलौता वो अस्पताल है जो कि निर्माण हुआ है। लोगों के अंदर एक आशा उमंग आई है कि भाई चलो अस्पताल बनाए। कल के समय में वो गिर जाते हैं, भगवान ना करे, खुदा ना करे गिर जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब बिहार सरकार। इसके लिए हाईकोर्ट में इसी बात को हमको सिर्फ पूछना है कि ठेकेदार को कितने साल के लिए मेंटेनेंस को दिया गया है, 5 साल के लिए मेंटेनेंस के लिए दिया गया है कि 10 साल के लिए दिया गया है या नहीं दिया गया, ये भी एक सवाल है। इस सवाल को हम जानकारी लेंगे और आने वाले समय में ये हाईकोर्ट ही पूछेगा, और इसका जवाब, क्योंकि मंगल पांडे जी कहते हैं कि इसमें हाईकोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बनवाया है, मैंने धरना पर बैठकर मैंने बनवाया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अरे यार भाई आप मंत्री, आप विभाग के एचओडी हैं, अब आपको किसके लिए धरना करना पड़ा? आप किसके लिए धरना किए? आपकी क्या जरूरत थी धरना? आप तो आदेश देकर 6 महीने बदल, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता है वह है। जेपी नड्डा जी आकर बोले कि स्वास्थ्य विभाग में जितने पैसा की जरूरत है उससे ज्यादा पैसा मैं देने के लिए, खाली बनाकर तो दो डीपीआर, तो इन्होंने डीपीआर बनाकर देने में कितना दे? अभी हॉस्पिटल बनाने के लिए इन्होंने सुने कि जमीन तो उपलब्ध है, निकती में जमीन उपलब्ध है, कई गांवों में जमीन उपलब्ध है, बनाए। हम निकती में जमीन को उपलब्ध कराने चाहते हैं, कहाँ नहीं जमीन है, हर जगह जमीन है। जो महरौली हॉस्पिटल है, वो महरौली हॉस्पिटल उस समय जमीन, इनके पहले आने के पहले ये हाईकोर्ट बना था, मैम केस में गए, उसके बाद इनसे मिलकर आपके यहाँ के भाटी क्या है नवीन पांडे जी, जिन्होंने हमसे फोन करके बताया, तब मैंने मंगल पांडे जी से मिलकर कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि तो पता चला कि डीपीआर आया हुआ है, वहां भी हॉस्पिटल बनेगा। तो मैंने उनसे फोन से क्या व्यक्तिगत मिलकर मांग किया था, तब महरौली का हॉस्पिटल बना है। महरौली का एक घटना है जो कि अब मैं एक चीज जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खुद के जिले में मंत्री जी को इज्जत नहीं दिया गया, शायद आप भी देखे होंगे और तमाम जो भी हमारे दर्शक है सभी देखे होंगे। हमने भी उस चीज को पोस्ट किया हुआ है कि महिला डॉक्टर है और मंत्री जी खड़े होकर के उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन वो महिला जो नर्स है या डॉक्टर है मुझे नहीं पता, वो महरौली का घटना है जहां का आपने जिक्र किया, वो खड़े तक नहीं होते। यानी मंत्री जी को खुद के जिले में विभाग के मंत्री होने के बावजूद इज्जत नहीं मिलता है। क्या लगता है कि अपने पद का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं मंत्री होने के बाद? ना देखिए सबसे बड़ा चीज है, आपको सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना पड़ता है। किसी को अगर आप सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना पड़ता है, तो इन्होंने सम्मान देना सीखे नहीं है।
इनकी पार्टी ही सम्मान देना नहीं सीखी है, तो ये कैसे सीखेंगे? इन लोगों का ये तो नागपुर के शाखा के प्रवर्तित करते हैं, तो नागपुर के जो शाखा प्रवर्तित है, ये तो जो लोग नौकरी में है मतलब कि नौकर हैं, तो जब सम्मान आप नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि कई जगह इनको अपमान का झेलना पड़े। और क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे उसको। आप लोग इतना उठाए हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है, वो महिला को तो सस्पेंड होना है, या हो गई होगी या 1-2 दिन में हो जाएगी। उसका गलती, उस पर किस तरह की बात कर रहे हैं? और पहली बात, क्या वहां के प्रभारी नहीं थे? मंत्री जी को प्रभारी से बात करना चाहिए कि क्लर्क से बात करना? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मंत्री है, विभाग के एचओडी है, विभाग के अपने अधीनस्थ को सिविल सर्जन को आदेश देते, सिविल सर्जन नहीं तो रघुनाथपुर प्रभारी को आदेश देते। रघुनाथपुर प्रभारी के नीचे तो मंत्री जी को बात ही नहीं करना चाहिए, वो उनके लेवल के आदमी है ना ये बात करने का। लेकिन मंत्री जी तो एकदम नीचे ग्राउंड पर जाकर देखना और वहां पर जाकर बात कर रहे हैं, तो वो तो औचक निरीक्षण में होना चाहिए, जो कि औचक निरीक्षण होता है। आज उद्घाटन के उस लेवल पे बात करने की कोई मतलब नहीं। उस लेवल पे जानकारी उनको, जो हॉस्पिटल में व्यवस्था दिए हैं, जो सामान के लिए टेंडर हुआ होगा, जो सामान उपलब्ध कराया गया, जिस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए, तो महिला क्या बताएगी? ये एनएम है नहीं, ये डॉक्टरी के बारे में पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या उनसे सवाल पूछेंगे? क्या बताएंगे? तो वो तो कुछ बताएंगे नहीं। उनसे सवाल करने का था तो सिविल सर्जन महोदय करते, रघुनाथपुर के प्रभारी करते, या उनके जो प्रभारी होंगे डॉक्टर वो सवाल करते। ये तो जो दिए हैं वही चीज आज लगा होगा। हाँ, औचक निरीक्षण करने जाते, बिना बताए जाते, और जाकर किस परिस्थिति में किस तरह का इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, तब अंतिम पायदान तक जाकर देखते साफ सफाई हो रहा है कि नहीं। आज तो साफ सफाई होगा, मंत्री जी आ रहे हैं, पुराने हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो जाने से पहले ही सफाई होने लगता है, जाने से पहले ही चादर धुलाने लगता है, कुर्सी पर तौलिया धराने लगती है, सेंट मराने लगता है, रूम फ्रेशनर चलने लगता है, गेट का पूरा साफ सफाई होने लगता, ब्लीचिंग पाउडर छीटने लगता है। तो तब जाकर मंत्री जी उस लेवल पर गए क्यों? मेरे तो यही आश्चर्य है। और चलिए, आपने 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 समय दिया, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप जुड़े। और एक चीज मैं आपका थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो कि चीजें अखिलेश जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पटना से इस लाइव सेशन में जुड़े, अपना समय दिए और बेहतर तरीके से जो कार्य इन्होंने किया, अपना अपने पक्ष इन्होंने रखा, और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कि मंगल पांडे जी का पर्दाफाश करने का भी काम किया। हाँ, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो चीजें इन्होंने बताया कि जब धरना चल रहा था तो उस समय एक नियुक्ति के कोई थे जो श्रीवास्तव जी धरना दे रहे थे, राजीव श्रीवास्तव जी धरना दे रहे थे, और उसमें इनका महत्वपूर्ण अखिलेश जी का योगदान रहा है। लेकिन मंगल बाबा का मुझे याद है, हमारे से नहीं, उस क्षेत्र में हम भी बहुत पूर्व से जाते हैं, और मुझे याद है कि जब इतना ठेहुन भर पानी था तब हम लोग भी जाकर के वहां पे आंदोलन किए थे और हल्ला किए थे, जिसका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर चीज में आया था। लेकिन मंगल बाबा आज तक न कहीं रघुनाथपुर में धरना किए हैं, न प्रदर्शन किए हैं, बल्कि उसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं। दूसरी चीज ये कि आज क्रेडिट लेने का काम अगर मंगल बाबा कर रहे हैं, ठीक है, आप सत्ता में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनता हर चीज देखती है, और शिवान खासतौर से रघुनाथपुर की जनता सब चीज देख रही है। आने वाले 25 के चुनाव में इसका जवाब जनता भरपूर तरीके से देगी, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अखिलेश जी लगातार रघुनाथपुर में कार्य कर रहे हैं, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जाकर के जो जनमानस है, आम आवाम है, सभी से मिलने का काम कर रहे हैं, और इस बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि अपने चैनल के माध्यम से इनकी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो बिना काम किए हुए क्रेडिट उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, आप सब भी कमेंट करके बताइए, आप भी रघुनाथपुर के वासी है, सिवान जिले के वासी है, कि क्या मंगल बाबा जो कार्य कर रहे हैं वाकई में उचित है या अनुचित है। जय हिंद।